Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter 3rd Constitutional Design. Today's our topic is struggle against apartheid system. So yesterday we discussed about the apartheid system. Apartheid was the name of a system of racial discrimination ऑफ यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अर्थात ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया और इट इज ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मीन्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, स्किन के कलर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, काले और गोरे में जो भेद होता था, रंग भेद जिसको कहते हैं। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम on South Africa during the 17th and 18th centuries. The trading companies from Europe occupied it with arms and forces. जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, उन ट्रेडर्स ने जो ट्रेडिंग कंपनियां बनाई थी उन्होंने उन एरियाज को ऑक्यूपाइड कर लिया और अफ्रीका के किसके बल पर? आर्म्स एंड फोर्सेस, हथियारों और सेना के बल पर उनको कैप्चर कर लिया, उनके ऊपर डोमिनेट कर लिया। इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, उसी तरीके से जैसे वो इंडिया में किया। बट अनलाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। उनके स्किन कलर के बेसिस पर उनको दो लेबल में बांट देते थे, दो ग्रुप में बांट दिया, एक वाइट पीपल्स और एक ब्लैक पीपल्स। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो वहाँ के नेटिव थे, वहीं के जो रहने वाले थे वो ब्लैक इन कलर थे। दे मेड अप ऑफ about 3/4 of the population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored. It means एक वहाँ पर white थे, एक वहाँ पर black थे और एक colored थे। Black peoples थे वो 3/4 और द 75% पीपल थे। जो कलर्ड थे उसमें वाइट एंड ब्लैक्स का मिक्स था, दोनों ही ग्रुप के थे, वाइट एंड ब्लैक के, और द रेस्ट पीपल्स आर उनमें वाइट पीपल्स। तो बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड द कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। द White rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. तो white peoples वो थे जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग, यहाँ ट्रेडिंग कंपनीज के लोग यहाँ आए थे, और यहाँ के जो नेटिव पीपल थे वो ब्लैक थे, और जो इंडिया से सेटल होके आए थे वो कलर्ड पीपल थे। तो यहाँ पर इन वाइट पीपल्स ने इन ब्लैक पीपल्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए, और द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। उनको वाइट एरियाज में रहने से मना कर दिया गया। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट। अगर उनके पास परमिशन है तभी वो वाइट एरियाज में काम कर सकते थे, अदरवाइज दे आर नॉट डूइंग द वर्क इन द वाइट एरियाज पीपल। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेज, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। तो ये जो फैसिलिटीज थी, इन फैसिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ब्लैक्स के लिए सेपरेट थी और वाइट्स के लिए सेपरेट थी। दिस वॉज कॉल्ड सीग्रेगेशन। इसी प्रोसेस को सीग्रेगेशन कहा गया।
अर्थात जो सेपरेट फैसिलिटीज थी फॉर द white peoples and for the black peoples, and black peoples are not allowed to use the white people's facilities. They could not even visit the churches where the white worshipped. यहाँ तक कि white people अगर पूजा कर रहे हैं वहां पर वो चर्च में भी black people नहीं जाएंगे. और from association, blacks could not from association or protest against the terrible treatment. Since 1915, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 के बाद से ये जो ब्लैक पीपल्स थे और कलर्ड पीपल्स थे, जो इंडियन थे और नेटिव वहाँ के अफ्रीकन्स थे, उन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट जाना स्टार्ट किया. They launched protest marches and strikes. The African National Congress, एक पार्टी बनाई गई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इस पार्टी was the umbrella organization that lead the struggle against the policies of segregation. ये वो पार्टी थी जो लीड कर रही थी कि सिग्रेगेशन के अगेंस्ट जो लीड कर रही थी कि ये जो सेपरेट फैसिलिटीज थी कि वाइट पीपल्स के लिए डिफरेंट हैं और ब्लैक पीपल्स के लिए डिफरेंट हैं, तो इन सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने अब एक लड़ाई जारी रखी. दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिटी पार्टी. मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड द ANC टू अपोज अपार्थीड एंड प्लेड ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल. तो इस मूवमेंट में अपार्थीड सिस्टम में इस ANC ने अपना लीडिंग रोल प्ले किया. सेवरल कंट्रीज डी अनाउंस्ड अपार्थीड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल ऑफ डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. वर्ल्ड के कई कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इसको अनजस्ट बताया, अन्यायपूर्ण बताया, लेकिन फिर भी वाइट पीपल्स की गवर्नमेंट थी वो उसी रूल पे चलती रही. बाय द डिटेनिंग, दबा करके, टॉर्चरिंग, परेशान करके, एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल. अत्याचार करके भी वो उस सिस्टम को जारी रख रहे थे. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. कि अफ्रीका में जो अपार्थीड सिस्टम था और सिग्रेगेशन जो था उसके अगेंस्ट ANC पार्टी ने लीडिंग रोल प्ले किया और काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए गए, स्ट्राइक की गई और प्रोटेस्ट किया गया. उसके बाद वहाँ पर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह डिज़ाइन हुआ. तो एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल मूवमेंट्स अगेंस्ट द अपार्थीड हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. वाइट पीपल्स को, वाइट गवर्नमेंट्स को भी अब लगने लग गया कि लंबे समय तक हम लोगों को दबा करके, ऐसे प्रेशर में रख करके और उनके ऊपर रूल हम नहीं कर सकते. उनको ये चीज़ रियलाइज होने लगी that their rule through repression. The white regime changed its policies, discriminatory laws were repealed, bans of political parties and restrictions on the media were lifted. कि ये जो इस तरह की पाबंदी लगाई गई थी उनमें छूट दी गई, उन्हें हटा लिया गया. And after 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. 28 साल का लंबा कारावास, जेल की सजा काटने के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए और फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 को जब नेशनल मंडेला बाहर आए तो द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड
मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इस दिन 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पर एक नया फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका नाम से एक नया कंट्री बना और नया फ्लैग वहाँ लहराया गया। The apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government। और वहाँ पर जो एक मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बनी, मतलब ना केवल वाइट पीपल्स का, ना केवल ब्लैक पीपल्स का, बल्कि सभी का उसमें रोल था और वहाँ एक नया कंट्री बना जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अब डिजाइन होने वाला था। हाउ डिड दिस come about? Let's hear Mandela, the first president of this new South Africa. So Nelson Mandela became the first president of the South Africa, and we will discuss about it in our next class.